हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये हमारा कॉन्टिन्यूशन चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है परफेक्ट कंपटीशन के बेसिक नेचर, इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट से, डिफरेंट रेवेन्यूज़ के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, हमने इसे ऑलरेडी कवर अप कर लिया है काफ़ी डिटेल में। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है, मैं उसकी लिंक अटैच कर दूंगी, आप डेफिनेटली उन सेशन को कंटिन्यूशन में देखें और एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग लें। तो आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। इसमें हम ले लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी बुक्स में जो वर्डिक्ट्स गिवन है उसे भी रीड करेंगे ताकि आपकी एक अच्छी वोकैबलरी बने। चाहे आप डिटेल आंसर राइटिंग कर रहे हो या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ठीक है, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ले लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कोई भी फर्म है ना, कोई भी पर्सन है, कुछ बना रहा है, उसे बेच रहा है, उसे मेन ये चाहिए, उसे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। सबको प्रॉफिट चाहिए। तो फर्म जो भी प्रोड्यूस या सेल करती है कोई भी गुड्स, तो उसे प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इस परफेक्ट कंपटीशन में उस प्रॉफिट को पाई से डिनोट किया गया है, इसे हम पाई बोलेंगे। सो उस प्रॉफिट को पाई से डिनोट किया गया है। अब प्रॉफिट कैसे होता है, बिल्कुल ले लैंग्वेज में समझते हैं। जब आपको पैसे ज़्यादा मिले, यानी आपकी टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो और आपका टोटल जो खर्चा हो उस प्रोडक्ट को बनाने का वो कम हो। ठीक है, वो कम हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पेन बनाई, इसको बनाने का आपका खर्चा लगा फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़। ठीक है, आपने इसे सेल किया 100 रुपीज़ में, तो टोटल रेवेन्यू क्या हुई, टोटल रेवेन्यू हुई 100 और बनाने का खर्चा यानी कॉस्ट क्या हुआ, टोटल कॉस्ट क्या हुआ, वो हुआ आपका 50 रुपीज़। तो दोनों का जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वो होगा आपका नेट प्रॉफिट, किसी भी फर्म का प्रॉफिट यानी उसका रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बोला। अब कोई भी फर्म एक प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है, आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, एन नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसीलिए हमने वर्ड यूज किया टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे ले लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। इट्स माई प्रॉमिस, मैं वर्डिक्स पे भी आपको कनेक्ट कराऊंगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप एक बार में कॉन्सेप्ट को समझें और मे भी अगर आप रिवीजन ना कर पाएँ तो आप जीरो नहीं लिख के आए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझा होगा ना तो आप जरूर अच्छा आंसर्स लेके आएंगे। ठीक है, सो हम पहले ये प्रोविजन इसके वर्डिक्ट्स को रीड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन क्या था, हमारा प्राइस टेकर था जो प्राइस को टेक करता है। तो इस केस में इसने बोला कि भाई एक एक ऐसी क्वांटिटी हमें आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे फर्म को ये पता चले कि उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्म एक ऐसी क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने निकली ताकि उसे पता चले उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है। तो फर्म ने जो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करी वो थी Q0। ठीक है, डोंट वरी, इसे भी याद मत करो कि Q0 क्वांटिटी पे फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमम था। अभी हम डिटेल डिस्कस भी करेंगे कि क्यों Q1 में नहीं था, क्यों Q अदर Q क्वांटिटीज में नहीं था। ठीक है, तो पहले इसके वर्डिक्ट्स को रीड करते हैं। अ फर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड, द फर्म प्रॉफिट डिनोटेड बाय पाई, the firm profit denoted by pi. It is defined to be difference between the total revenue and the total cost of production. So pi is equal to total revenue minus total cost of production, यानी जितने भी आपने बेचा और जितना उसको बनाने में लगा, जो भी टोटल खर्चा लगा, टोटल का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, किसी फर्म को क्या मिल रहा है, उसका प्रॉफिट मिल रहा है। आई होप इट्स क्लियर। Gap between total revenue and total cost is the firm earning net of cost. फर्म की अर्निंग है नेट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट हटाकर। A firm wishes to maximize its profit. It's natural that firm wishes to maximize their profit. The firm would like to identify the quantity Q0 at which the profit is maximum. So now the firm is searching its quantity Q0 at the point where the firm's profit is maximum. ठीक है, at any quantity other than Q0, the firm profit is less than Q0. ठीक है, सो हम Q0 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरती से इसका आंसर दिया है इस बुक में कि हम Q0 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, कि ये लेवल है जहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। सो फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम 3 कंडीशंस शुड बी होल्ड एट Q0, यानी जब Q0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही होंगे।
ये तीनों की तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हो रही हो दूसरी नहीं हो रही, ये तीनों कंडीशन जहां पूरी हो रही है वो पॉइंट हो गया Q0। और Q0 मिल गया तो यानी हमने ये आइडेंटिफाई लगा कर लिया कि ये फॉर्म का ऐसा पॉइंट है जहां पे फॉर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? पहली कंडीशन, द प्राइस पी मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो जो प्राइस है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। डोंट वरी, हम जब एक एक कंडीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों ही मार्जिनल कॉस्ट लिया है उसने। ठीक है? नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट Q0, यानी भले इक्वल हो, भले इंक्रीज कर रहा हो बट डिक्रीज नहीं कर रहा हो मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट हमारा जो मेन है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, वो गिरना नहीं चाहिए, वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है? तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वो इक्वल टू हो सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है, बट वो डिक्रीज नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन, फॉर द फर्म टू कंटिन्यू प्रोड्यूस इन द शॉर्ट रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब जब भी हम फॉर्म का जो सिनारियो चेक करते हैं, हम दो ड्यूरेशन में चेक करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। तो इनका कहना है कि भाई तीसरी कंडीशन में अगर आप शॉर्ट टर्म को देख करके चल रहे हो, है ना, तो शॉर्ट टर्म की कंडीशन है कि जो भी प्राइस है ना आपके प्रोडक्ट का, जो फॉर्म के प्रोडक्ट का है, वो आपका ग्रेटर देन होना, ये मतलब आपका से ₹10 है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ₹9 या आपका लोअर हो सकता है। ठीक है? तो क्या बोला इन्होंने, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन दी एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों? याद रखिए, एवरेज कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट होता है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा वेरिएबल फैक्टर है। यानी अगर आपने एक पेन बनाई तो मशीन जो है खर्चा वो फिक्स्ड है, वो तो लगना ही लगना है, आप जितनी भी पेन बनाओ। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट यानी इस पेन को बनाने का प्लास्टिक, अंदर का रीफिल, ये वेरिएबल कॉस्ट है जो हर एक प्रोडक्ट के साथ बढ़ता चला जाएगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात की है, इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है? लॉन्ग रन में इन्होंने बोला प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन दी एवरेज कॉस्ट। ये क्यों बोला ये भी बता दे रही हूँ। क्योंकि लॉन्ग रन में आपका जो एक भाई मशीन है उस पर काम चल रहा है, ठीक है, और वो मशीन की रिपेयर, मेंटेनेंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उस पर्टिकुलर मशीन में। अब आप एक एक एक्स्ट्रा पेन बना रहे हो तो उस पर एक्स्ट्रा जो खर्चा लग रहा है। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला, अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन पे देख रहे हैं, लंबी दुराई तक देखेंगे कि भाई 4 साल, आने वाले 10 साल में, तो हमारा जो प्रॉफिट है फॉर्म का तभी मैक्सिमम होगा जब वो एवरेज कॉस्ट को पूरा मीट करे, यानी वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूड है यहाँ पे। ठीक है? तो शॉर्ट में और लॉन्ग में आपका वेरिएबल का डिफरेंस है, इसे आपको माइंड में रख के चलना है, रटना नहीं है, समझना है। फिर भी अभी हम डिटेल कंडीशंस को देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या थी कि भाई मेरा प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट क्या था, आपको एक बार क्विकली छोटा सा रिकॉल कराऊंगी। हमारा जो भी टोटल कॉस्ट बन रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रहा है और दूसरा प्रोडक्ट बनाने पे जो भी कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये जो था हमारा डिफरेंस वो था मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्ट जो आपका आ रहा है वो आपका प्राइस के बराबर होना चाहिए। ठीक है? किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस, यानी कम से कम जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है। मानो ये पेन बनाई मैंने 50 रुपए की, दूसरी पेन बनाई मैंने, और भाई अब जब ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हो कम हो जाता है ना प्राइस। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना, जितना ज़्यादा बाय करोगे तो बोलेंगे ना आप 10 पीस ले लो, मैं आपको इतने में लगा दूंगा, आप 15 पीस ले लो, उसको उससे कम में लगा दूंगा। तो पर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपका कम हो जाता है। ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ हमारा? मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट है हमारा। इन्होंने बोला ये जो कॉस्ट है ना, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकर्ड हो रहा है, ये प्राइस के बराबर होना चाहिए। ठीक है? ये प्राइस के बराबर हुआ तो हमारी पहली कंडीशन मीट आउट हो जाएगी। क्यों होना चाहिए प्राइस के बराबर? भाई कि कम से कम जो हम प्राइस बाहर मार्केट में चार्ज कर रहे हैं और जो मेरा एक्स्ट्रा खर्च है, कम से कम वो निकल के आ जाए हाथ में। ठीक है? वर्डिक्ट्स को रीड करते हैं और फिर एक बार और कंक्लूड करेंगे हमारे कंडीशन 1 को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कंडीशन आपके माइंड में ना आप रटो नहीं, स्टोर हो जाए परमानेंट, कि हमारा प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। Profit are the difference between total revenue and total cost. I hope it's no doubt that profit is difference between total revenue minus total cost. ठीक है? Both total revenue and total cost increase as output increase. इसमें भी क्लियर है, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाएंगे आपका खर्चा भी बढ़ेगा,
और उसको आप जब बेचेंगे तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा. सो बोथ आउट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीज एज द आउटपुट इंक्रीजेस. Notice that as long as change in total revenue is greater than change in total cost, profit will continue to increase. बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा होता जा रहा है और कॉस्ट कम है, यानी खर्चा कम है और रिटर्न ज़्यादा है, इनफ्लो ज़्यादा है, तब तक हमें प्रॉफिट की सिचुएशन देखने को मिलेगी. एग्री करते हो? तो जब तक हमारा टोटल कॉस्ट जो है कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, एक फर्म को प्रॉफिट की सिचुएशन देखने को मिलती है. क्लियर? Change in total revenue, तो change in total revenue per unit increase in output is the marginal revenue. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. मार्जिनल कॉस्ट में डिस्कस किया, सेम कॉन्सेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू में है. चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट इज द मार्जिनल कॉस्ट. सो हम कह सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म में वी कैन कंक्लूड दैट एज अ लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, ये बोल सकते हैं ना. रटना मत, आपसे रिक्वेस्ट कर लो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारे टोटल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और उनके डिफरेंस को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं. या हर एक नया प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं तो हमारी मार्जिन टोटल रेवेन्यू भी बढ़ती जा रही है हर एक नए प्रोडक्ट के साथ, तो उनका डिफरेंस यानी मार्जिनल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एक पॉइंट तक, है ना. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में जाएं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से. सेटिस्फाइड होना, ठीक है. As long as marginal revenue is less than marginal cost, profit will fall. अब ठीक है भाई, जब तक रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से प्रॉफिट है, लेकिन जब रेवेन्यू गिरने लगा, मार्जिनल रेवेन्यू गिरने लगा मार्जिनल कॉस्ट से, तो क्या होगा? प्रॉफिट फॉल करने लगेगा ना. आपके तो जेब में पैसे कम आ रहे हैं, आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, आपको रेवेन्यू कम आ रही है ना. It follows that profit to be maximum where the marginal revenue should be equal to marginal cost. तो यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम है? जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है. ठीक है. Profit are maximum at the level of output for which marginal revenue is equal to marginal cost. For the perfectly competitive firm, we can establish that marginal revenue is equal to price, that is your marginal cost. So the firm profit maximizing output become the level of output at which price is equal to marginal cost. ये जो 4 लाइन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऊपर तो आप रीजन समझते आ रहे हो, लेकिन these 4 लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs व्यू पॉइंट ऑल्सो. सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया हो. टोटल रेवेन्यू की बात रखें आपके एग्जाम में, या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की बात रखें, आप पिक्चर ये क्लियर कर दो कि भाई प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. तो आपने पहले मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट प्रूव करा, फिर प्राइस आपके उसके बराबर हो गई, तो पहली कंडीशन हमारी मीट हो जाएगी. अब हम चेक करेंगे सेकेंड कंडीशन. ठीक है. सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा डिक्रीज नहीं होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग, है ना, ये बोला है. तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए. इसको हम ना थोड़ा सा पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ओके. सो ये हमारा Q0 हो सकता है, ये सॉरी 1 सेकेंड, देयर इज सम टेक्निकल एरर. ओके ओके. सो ये हमारा Q1 है, आप देख सकते हो. Q2, Q3, Q4 ये हमारा क्वांटिटी जा रहा है, आउटपुट जा रहा है, हम कंडीशन 2 समझ रहे हैं. और ये हमारा प्राइस है, मार्जिनल कॉस्ट है. कॉस्ट यानी खर्चा, जेब में से पैसे जा रहे हैं. आउटपुट यानी क्वांटिटी बाहर सेल हो रही है, तो अब हमें रेवेन्यू आएगा. ठीक है. तो हमने देखा यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था, मार्जिनल कॉस्ट हमारा प्राइस के बराबर है ना. पहला ये हमने देखा ना, मार्जिनल जो खर्चा है, जो नए प्रोडक्ट का खर्चा है, वो प्राइस के बराबर है. खर्चे की बात हो रही है, कॉस्ट रेवेन्यू की नहीं, यहाँ पे खर्चे की बात हो रही है. ठीक है. हमने ये पहले देखा था मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन कंक्लूजन में हमारा कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ तक तो आपका ठीक है, इस एरिया तक. लेकिन आप Q1 पे अगर नोटिस करेंगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. और कंडीशन क्या थी भाई, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए हमारा. हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या है, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना. तो यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है, तो Q1 तो नहीं हुआ. ठीक है. Q1 तो हमारा नहीं हुआ सिचुएशन. उसके बाद जब ये कंडीशन ऐसे बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे क्या है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट हमारे प्राइस के बराबर है
और क्या है, मार्जिनल कॉस्ट आपका प्राइस के बराबर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपका मार्जिनल जो कॉस्ट है ना, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट बनाने का खर्चा का, एक्स्ट्रा खर्चा बनाने का यूनिट का खर्चा है, वो डिक्रीज नहीं हुआ। तो दोनों में कॉस्ट की बात हो रही है, वो नॉन डिक्रीजिंग है। सेटिस्फाइड हो रहे हो? तो Q1 तो कैंसिल है, ठीक है। तो इसके हम वर्डिक्ट्स को एक बार रीड करते हैं कि कैसे Q1 एंड Q4 भी कैंसिल है आपका, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया बस, ठीक है। तो एक बार वर्डिक्ट्स को रीड करते हैं, फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कंडीशन 2। Consider the second condition that must hold when the profit maximizing output is, one second please, second condition that must hold that profit maximizing output level is positive, ठीक है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। Why is the case that marginal cost curve cannot slope downward? There is some technical issues, तभी ये बार बार हो रहा है। Please give me a moment. One second please. Okay. So marginal cost curve जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोप क्यों नहीं करना चाहिए, हम इसे देखेंगे, ठीक है। To answer this question, refer to the diagram. Note that output level Q1 and Q4, ये जो output level 1 है Q1 and Q4, ठीक है। The market price is equal to the marginal cost. यहाँ पे हमें marginal जो cost है equal to price दिख रहा है दोनों जगह पे। Marginal cost is equal to हमारा प्राइस, पहली कंडीशन मीट हो रही है, तो आपको लग सकता है कि ये तो पॉइंट आ चुका है, लेकिन अब हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे, ठीक है। However, at the output level Q1, marginal curve is downward sloping, ठीक है। सो वी क्लेम दैट Q1 कैन नॉट बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। तो यहाँ पे हमारी जो पहली कंडीशन है और दोनों केस में मीट हो रही है, लेकिन जब हम सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो नहीं हो सकता हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल। सेटिस्फाइड करना, रटना नहीं प्लीज, ठीक है। ऑब्जर्व दैट फॉर ऑल आउटपुट लेवल स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ Q1, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द Q1, द मार्केट प्राइस, जो हमारा मार्केट का प्राइस है दिस वन, इज लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट। तो जैसे ये हमारा प्राइस है, आप एक देखते चले जाओ, रिड्यूस हो रहा है ना। Firm profit at an output level slightly smaller than Q1 exceed the corresponding to the output level Q1. This being the case where Q1 cannot be the profit maximizing output level. तो ये बोलना चाह रहे हैं भाई Q1 क्यों नहीं है, क्यों नहीं यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, जबकि वो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। The figure is used to demonstrate that when the market price P, the output level of a profit maximizing firm cannot be Q1, that is marginal cost curve is downward sloping. यहाँ पे हमें दिखा Q2 and Q3 because marginal price exceed marginal cost. ये दोनों तो वैसे ही नहीं होने हैं, क्यों? क्योंकि marginal cost और प्राइस के बराबर नहीं है, इक्वल सिचुएशन तो यहाँ पे दिखी नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होने हैं, ठीक है। एंड Q5 एंड Q6 ये दोनों, ये भी नहीं होने, क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे मार्जिनल प्राइस के बराबर है, तो जीता कौन? आपका Q4। सेटिस्फाइड होना, रटना मत, कोई डाउट है उसे अपने साथ लेके नहीं जाना, क्वेश्चन पूछना। तो हमारी दो कंडीशन हो गई, सेटिस्फाइड हो रहा। थर्ड कंडीशन एंड द लास्ट कंडीशन, जिसको हमने दो पार्ट में समझना है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या थी कि फर्म को प्रॉफिट कंटिन्यूटी में प्रोड्यूस करना है, शॉर्ट रन में भी देखेंगे और लॉन्ग रन में भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, consider the third condition that must hold when the profit maximizing level is positive. Notice that the third condition has two part. तो हम भाई पहले देखते हैं हमारा शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है। शॉर्ट रन में हमारा क्या बोला भाई कि शॉर्ट रन में हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अब वो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, याद है ना आपको, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया। तो हमारा जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अभी दोनों कंडीशन में हमने मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, अब हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि हम सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे तीनों कंडीशन में, रेवेन्यू की बात नहीं की हमने, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या है?
वी विल शो मीन्स ये आपका डायग्राम बना हुआ है इसके थ्रू है, ठीक है। Profit maximizing in the short run will not produce at the output level wherein the market price is lower than the average variable cost। तो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि भाई वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने क्यों कंसिडर किया है, क्यों लिया है जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। Let us turn to figure 4.4। Observe that an output level is Q1, ये हमारा Q1 आउटपुट लेवल है। The market price is P, ठीक है, विच इज लोअर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो जो प्राइस है और ये जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी Q1, ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारा प्राइस है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है ये हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इससे लोअर दिख रहा है आपको, ये जो है यहाँ पे लोअर दिख रहा है ना आपको। So the market price is lower than average variable cost. So we can claim that Q1 cannot be the profit maximum level। तो हम ये claim कर सकते हैं ना कि भाई हमारा ये profit maximum level नहीं है, क्योंकि हमने condition क्या पढ़ी कि short run में हमारा price जो है वो average variable cost को meet करना चाहिए, खर्चा हमारा वेरिएबल कॉस्ट का निकाल ले वो कम से कम। इसे रटो नहीं कि हाँ P इज इक्वल टू ABC, P इज इक्वल, ऐसे रटना नहीं, प्रैक्टिकली भी समझो कि कम से कम जो एडिशनल प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है वो हमारा प्राइस निकाल ले। कम से कम अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं गेन कर पाए, हम लॉस में भी नहीं जाए शॉर्ट रन में, है ना। सो क्या हमारी टोटल रेवेन्यू आ गई, टोटल रेवेन्यू प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी आ गई, ठीक है। The figure is used to demonstrate that profit maximizing firm produces zero output in the short run when the market price is less than the minimum average variable cost. If the firm output level is Q1, the firm's total variable cost exceed, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये देख रहे हो, ये एरिया आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा दिख रही है आपको, ये आपकी ज़्यादा होगी, और ये जो लाइन है आपकी, लेट मी ड्रॉ विद अदर कलर, ये जो लाइन है ये आपकी प्राइस लाइन है, ठीक है। आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, प्राइस हमारा ज़्यादा होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है ना, ये जा रही है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, है ना। तो ज़्यादा हमको कहीं नहीं दिख रहा, प्राइस आपका नीचे ही दिख रहा है ना। So the firm's total variable cost exceed the revenue by an amount equal to area of rectangle EB। तो आपका जो P है, E पोर्शन है, B and A, दिस वन, दिस एरिया, ठीक है। ये दिख रहा है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है आपके प्राइस से, ठीक है। तो प्राइस जो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, एक तरीके से हमने रिलेशनशिप देखा कि कैसे प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन दी शॉर्ट रन, ठीक है। तो प्राइस हमारा ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू या ग्रेटर, दोनों चलेगा। तो यहाँ जो है हमें क्या सिचुएशन दिख रही है, ग्रेटर टू और इक्वल सिचुएशन नहीं दिख रही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we recall that firm profit is at Q1। तो हम अगर रिकॉल करें कि फर्म का जो प्रॉफिट है Q1 पे, इस आपका जो टोटल रेवेन्यू आपके जेब में आया माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो भी टोटल आपका रेवेन्यू है इसमें आपने टोटल का फिक्स्ड का खर्चा, टोटल वेरिएबल का खर्चा हटा दिया, ठीक है। सो दैट इज माइनस TFC आपको डायग्राम है। व्हाट हैपेंस इफ द फर्म प्रोड्यूस जीरो आउटपुट, सिंस द आउटपुट इज जीरो, टोटल रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। अगर कंपनी कोई आउटपुट नहीं बना रही तो कोई ना रेवेन्यू हो रहा है ना कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल खर्चा हो रहा है, ठीक है। हेंस द फर्म प्रॉफिट एट जीरो आउटपुट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। सही बात है भाई, अगर फर्म ने कोई आउटपुट नहीं प्रोड्यूस किया तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो मशीन रखी हुई है वो खर्चा अपना रेगुलर इनकर कर रही है, डेप्रिसिएशन और किसी अदर फॉर्म्स में, तो हमारा टोटल वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट तो खर्चा आएगा ही आएगा हर हाल में, ठीक है। बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is strictly less than the area of rectangle, hence the firm's profit at Q1 is strictly less than what is not producing at all, which is strictly less than what obtained by not producing at all।
So the firm will choose not to produce at all and exit from the market. बहुत important point. फर्म ने क्या चूज किया शॉर्ट रन में, भाई हमसे नहीं होगा, हम मार्केट से जा रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, हम नुकसान में ही जा रहे हैं। और डायग्राम भी देख लो, आपका प्राइस लेवल कहाँ जा रहा है, आप डायग्राम देखो, फिर से दिखा रही हूँ। प्राइस लेवल है ये जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट ये जा रहा है, तो ना ही कहीं पे प्राइस इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से और ना ही ज़्यादा है। ठीक है, रटना नहीं, समझने की कोशिश करना, कोई डाउट होगा तो पूछना। सेकेंड पर्सपेक्टिव इज द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में फर्म को क्या करना चाहिए, ठीक है। Arguing that profit maximizing firm in the long run will not produce an output level wherein the market price is lower than the average cost. Now let us turn to figure. Observe that output level Q1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा टोटल कॉस्ट हम देख रहे हैं। द मार्केट प्राइस इज P विच इज लोअर देन द एवरेज कॉस्ट, तो ये P है और ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो लोअर है ना P, साफ साफ दिख रहा है। We can claim that Q1 cannot be profit maximizing output. क्यों? चलिए देखते हैं डिटेल में। Notice that firm's total revenue Q1 is the area of rectangle, while the firm's total cost is the area of rectangle होगी। तो ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो डायग्राम है उसमें वो आपको एरिया शो कर रहा है, दिस वन, ठीक है। Since the area of rectangle is larger than the area of rectangle OPAQ1, तो ये दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। The firm incur a loss at the output level Q1, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई दोनों के एरिया का डिफरेंस है, आप अगर नोटिस करते ये ज़्यादा है आपका OEBQ1, ये ज़्यादा है ना, is larger than the area of rectangle OPAQ1, तो दिस एरिया, तो आपकी टोटल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। So in the long run setup, a firm that shut down production has a profit of 0 and again firm choose to exit in this case, क्योंकि इस केस में भी फर्म का जो प्राइस है आप देख सकते हैं ना वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है ना उसे ज़्यादा है, क्लियर। तो शॉर्ट लॉन्ग रन में भी फर्म ने डिसाइड किया कि भाई हमें चले जाना चाहिए। द फिगर इज यूज टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूस जीरो आउटपुट in long run when the market price is P, which is less than the minimum of its total long run average cost. If the firm output level is Q1, the firm total cost exceed its revenue. आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि तो आपके टोटल कॉस्ट बढ़ रही है रेवेन्यू से by an amount to the area of this particular rectangle, ठीक है। तो लॉन्ग रन में भी फर्म जो है शट डाउन कर जाएगी, ठीक है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इन्होंने जो है ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और हमने जो लास्ट सेशन चैप्टर 3 में भी हमने जो डायग्राम्स और देखे थे उसे को कनेक्ट किया है, ठीक है। एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं इसकी हम, ठीक है। यूजिंग द मटेरियल इन सेक्शन 3.123, लेट अस ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन शॉर्ट रन। कंसिडर फिगर 4.6, ठीक है। नोटिस दैट द प्राइस इज P, price is P, equating the market prices with the short and marginal cost. ठीक है, equating the market price with the short run marginal cost, we obtain the output level Q0. At Q0, observe that short run marginal cost slope upward and price exceeds आपका average variable cost. ये आपका प्राइस है, ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो क्या आपने क्या बोला कि मार्केट प्राइस क्या है, P है, ठीक है। और मार्केट प्राइस हमने क्या देख रहा है, विद द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट वी ऑब्टेन अ क्वांटिटी Q0, हमने Q0 क्वांटिटी ऑब्टेन करी है। और Q0 में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, जो भी शॉर्ट रन का जो भी आपका मार्जिनल कॉस्ट है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कॉस्ट है ना, वो क्या कर रहा है, अपवर्ड स्लोप कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो अपवर्ड स्लोप कर रहा है, तो यहाँ पे तो हमारी एक तो ये कंडीशन मिल गई, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, और दूसरी कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, दिख रहा है।
सो आपका प्राइस भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेकेंड कंडीशन भी मीट कर रही है ना। सिंस द थ्री कंडीशंस, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है ना, हमारी तीसरी कंडीशन भी मीट हो रही है। तीनों कंडीशन एक बार मैं रीचेक कराऊंगी आपको, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। पहली कंडीशन, आपका प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, सेटिस्फाइड, कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन, आपका मार्जिनल कॉस्ट नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी इक्वल टू या इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट, आप देख रहे हो, सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, शॉर्ट रन में आपका प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो या ज़्यादा हो, तो ज़्यादा ही है, तीनों कंडीशन मीट कर गई, सेटिस्फाइड हो रहे हो। थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू है, एडजस्ट कर लो, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, ठीक है। क्लियर हो गया, ग्राफिकली क्लियर हो गया। चलिए अभी इसको कंटिन्यूटी में रीड करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टुडे। सो एट Q0 ऑब्जर्व दैट आपका मार्जिनल कॉस्ट स्लोप अपवर्ड and P exceeds आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Since the three condition discussed are satisfied at Q0, we maintain the profit maximizing level of the firm at Q0, ठीक है। So what happens at Q0? The total revenue of the firm at Q0 is the area of rectangle opaque, मैं भी दिखा दे रही हूँ, don't worry, with the total cost of is this rectangle. At Q0 the firm earn a profit which is equal to the area of rectangle EPBAB। तो एक बार मेरे को कनेक्ट करने दीजिए आपको डायग्राम से, बिकॉज ऑलरेडी आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है बार बार। तो कौन कौन सी एरिया बोलिए है कि भाई अगर हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करना है तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है फर्म का एट Q0 पे वो कौन सी है, OPAQ, OPAQ, ये आपकी टोटल रेवेन्यू है, सेटिस्फाइड होना। दूसरा इन्होंने बोला टोटल कॉस्ट कितना है, एक क्यू हमारी Q0 पे टोटल कॉस्ट है OE, ठीक है, OEBQ, यानी ये एरिया, यानी हमारी ये जो एरिया है ये टोटल कॉस्ट है और ये पूरी जो एरिया है ये टोटल रेवेन्यू है, यानी आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है, आपको दिख चुका है ना। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारी जो प्रॉफिट एरिया निकल रही है वो क्या निकल रही है, जो प्रॉफिट एरिया निकल रही है वो हमारी निकल रही है EP, ये प्रॉफिट एरिया होगी, सेटिस्फाइड होना, रखना, ये आपका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट का। सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म को हम सेपरेट सेशन में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक तो टेक्निकल थोड़ा सा इशू आज हम फेस कर रहे हैं, और सप्लाई कर्व पे आप एक सेपरेटली फोकस रखें ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के इन तीनों कंडीशंस को आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करें, उसे रिवाइज करें। कोई क्वेरी है अपने साथ लेके नहीं जाए, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको वैल्यू एडिशन मिला हो, ये तीनों कंडीशन को आपने अच्छे से समझ लिया हो। छोटा सा क्रक्स बताना चाहूँगी, तीनों कंडीशन में हमने सिर्फ कॉस्ट को कंपेयर किया है, जो तीनों कंडीशन है वो कॉस्ट से लिंक है। कई बार आप याद करते हो फाइनल टाइम में या एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो हटाना चाहूँगी। मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर किया गया है और यहाँ पे भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को, ठीक है, पहला कैच। दूसरा कैच जो है हमें ये दिया गया है कि आपका शॉर्ट रन में हमें वेरिएबल खर्चा लेना है और लॉन्ग रन में हमें वेरिएबल और फिक्स दोनों खर्चों को ध्यान में रखते हुए चलना है। हमने डिटेल में ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया है, ऐसा हमने क्यों किया है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं हमारा सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। आई बिलीव आपको इस सेशन से बेनिफिट मिल रहा हो, अगर मिल रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स दिख रहे हैं सेशन में, और अपनी क्वेरीज को रेज करें, उसे अपने साथ घर लेके नहीं जाए, इस कंप्लीट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।